डॉक्टर सिद्धांत माथुर, आपका अपना दिमाग वाला डॉक्टर। सुरागीलाल न्यूज चैनल, जागरूकता फैलाने का सबसे तेज मीडियम। सर डिप्रेशन क्या है? बहुत अच्छा सवाल है फातिमा। डिप्रेशन कोई साधारण उदासी नहीं है। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो हमारे देश के लाखों करोड़ों लोगों को परेशान करती है और इसके कारण हमारे विचारों में, हमारे जज्बातों में, हमारे व्यवहार में और हमारे रोज़मर्रा के कामों में दिक्कत पैदा हो सकती है। WHO के अकॉर्डिंग हर 5 में से एक व्यक्ति को कभी ना कभी ज़िंदगी में डिप्रेशन नाम की बीमारी का सामना करना पड़ता है। और डिप्रेशन का मतलब होता है, अगर टेक्निकल शब्दों में बोले तो उदासी 15 दिन से ज़्यादा और रोज़ ज़्यादातर वक्त अगर हमारे रह रही है तो उसको हम डिप्रेशन क्लासिफाई करते हैं। सर बात करें डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं? डिप्रेशन के अनेक प्रकार के सिम्टम्स होते हैं फातिमा। सबसे पहले, जिन कामों में हमें पहले रुचि हुआ करती थी अब हमें उन कामों में मज़ा नहीं आता है, जैसे खेलना कूदना, काम पे जाना, दोस्तों के साथ बैठ के बातचीत करना, अपने परिवार के साथ समय बिताना। इन कामों में हमें पहले मज़ा आया करता था पर अब हमें मज़ा नहीं आता है। इसके अलावा थकान महसूस हो सकती है। थकान ऐसे कि कोई ऊर्जा जैसे शरीर में बची ही ना हो और साथ साथ कुछ लोगों को चिड़चिड़ापन भी जा सकता है। सर डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या है? डिप्रेशन अलग अलग तरीके से लोगों में प्रेजेंट कर सकता है। कुछ लोगों में थकान होना, कमजोरी आना या फिर ऊर्जा की कमी महसूस होना हो सकता है। कुछ लोगों के लिए जिन कामों में पहले रुचि हुआ करती थी अब उन कामों में कोई रुचि नहीं होती, जैसे खेलना कूदना, लोगों के साथ वक्त बिताना, अपने परिवार के साथ वक्त बिताना, संगीत या जो भी उनके शौक थे अब उनको उसमें मज़ा आना कम हो जाता है। यहीं पे कुछ लोग चिड़चिड़ापन भी महसूस करते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों में निराशा या अकेलापन की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और उन्हें एक खालीपन महसूस होगा। सर हम आम लोग डिप्रेशन को कैसे पहचानें? डिप्रेशन के कुछ लक्षण जो मैंने बताए हम उनको पहचान सकते हैं, पर अफसोस कई बार डिप्रेशन अदृश्य भी होता है। इसका मतलब डिप्रेशन बाहर से दिखाई नहीं देता। कई बार हो सकता है कि व्यक्ति मुस्कुरा रहा है और अच्छे से सबसे बातचीत कर रहा है, समाज में जुड़ा हुआ है, पर अंदर ही अंदर एक दर्द है, एक खालीपन है जिसको वो महसूस करता है। और क्योंकि उसको कहीं ना कहीं एक शर्मिंदगी रहती है, इस कारण वो लोगों से अपना दर्द जाया नहीं कर सकता, उसको बांट नहीं पाता है। तो आप कोशिश कर सकते हैं, बट कई बार डिप्रेशन एक अदृश्य वे में प्रेजेंट कर सकता है। सर डिप्रेशन के कारण क्या हो सकते हैं? डिप्रेशन कई बार जो होता है वो मस्तिष्क में जो हमारे केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, उनके इम्बैलेंस के कारण हो सकता है। कई बार जो परिवार में तनाव होता है उसके कारण भी हम महसूस कर सकते हैं उदासी। कई बार किसी अपने के चले जाने का इस दुनिया से जो गम होता है वो बहुत भारी हो जाता है और उसके कारण हम डिप्रेशन महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे नौकरी का दबाव, पढ़ाई का दबाव और अनेक प्रकार के कारण होते हैं, पर सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि बहुत लोगों में डिप्रेशन बिना किसी कारण के भी हो सकता है। सर हम कैसे मदद कर सकते हैं किसी के डिप्रेशन में, अगर कोई डिप्रेशन में है? कई बार छोटी छोटी चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है फातिमा, जैसे जो हमारा दोस्त है या परिवार का सदस्य है उसके साथ बैठ के हंसी मजाक कर लेना, उसकी 2 बातें सुन लेना, ये एक शुरुआत है। उनको प्रोत्साहित करना कि अगर उनको कोई दिक्कत हो रही है तो मनोरोग विशेषज्ञ से आके मिलें या किसी काउंसलर से बात करें, एक प्रोफेशनल हेल्प लें, ये भी अपना बहुत बड़ा स्टेप है। उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए हम उनको बता सकते हैं कि आप शर्मिंदगी नहीं हम महसूस करें। साथ साथ कई बार हम जो आलोचना करते हैं ऐसे लोगों की कि तुम तो पहले जैसा काम नहीं कर रहे हो या तुम पहले जैसे नहीं रहे हो, उसको अवॉइड करना है। हमको उनको बार बार इस चीज़ का प्रमाण देना है कि एक टेम्पररी दिक्कत है और हम आपके साथ इसमें खड़े हुए हैं। सर ट्रीटमेंट क्या होती है डिप्रेशन की? मतलब प्रेफरेबली जो है दवाई से ट्रीट किया जाता है या फिर काउंसलिंग वगैरह? डिपेंड करता है कि डिप्रेशन की क्या वजह है और कितने टाइम से आदमी उस चीज़ से प्रभावित हो रहा है और उसके क्या क्या लक्षण आ रहे हैं। दवाइयाँ सही बताऊं तो फातिमा इस मामले में जादू की तरह काम करती हैं। वो मानसिक जो हमारे रसायन हैं, जो केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है उसको स्टेबलाइज करने का काम करती है। और देखा जाता है कि कई लोग जो सालों साल से परेशान और उदास चल रहे थे, कुछ ही हफ्तों में बहुत खुश और बहुत ही नॉर्मल महसूस करने लग जाते हैं। दवाइयों के अलावा हमारी थेरेपीज़ हैं, काउंसलिंग है जो बहुत हेल्प करती है। एक पर्टिकुलर थेरेपी जो पूरी दुनिया भर में आजमाई जाती है उसको बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT। CBT में फातिमा हम क्या करते हैं कि लोगों से बात करके उनके जो विचार हैं, जो नकारात्मक एक सोच पैदा हो गई है, उस सोच में बदलाव लेकर के आते हैं, उसे थोड़ा सा पॉजिटिव या सकारात्मक सोच की तरफ लेकर के जाते हैं और यही पॉजिटिविटी धीरे धीरे उनके व्यवहार में, उनके बिहेवियर में, उनकी लाइफ में स्प्रेड होने लग जाती है। तो हल्का सा मोटिवेशन और थोड़ा सा दवाइयों का इलाज, यही डिप्रेशन का इलाज है।